ये प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की जो क्लास रहेगी प्यारे बच्चों, वो हमारी होम गार्ड की क्लास रहेगी। इसमें जो है हम सामान्य अध्ययन के जो है टॉप 100 क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अति संभावित प्रश्न होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक ये रहेगी कि यदि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे तो उसका कंप्लीट विश्लेषण भी हम यहाँ पर जो है करेंगे। तो इस प्रकार से आप ये क्लास जो है कंप्लीट अटेंड करना। इसमें जो है 100 क्वेश्चन कराए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग मैं जो है कितने पानी में हूं, अर्थात कितने क्वेश्चन 100 में जो है सही अटेम्प्ट कर सकता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संसद में शामिल हैं। भारतीय संसद में इनमें से कौन जो है पहले जो आपका शामिल है। तो जैसे कि आप जानते होंगे पहले जो भारतीय संसद में जो है दोनों सदन शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं पहले जो दोनों सदन शामिल होते हैं। कौन से? तो आप कह सकते हो राष्ट्रपति और जो है दोनों सदन। ये वाला ऑप्शन लगाना, केवल आप ये नहीं लगा सकते कि दोनों सदन शामिल होंगे, ठीक है। आप ऑप्शन डी लगाएंगे क्योंकि प्यारे जो राष्ट्रपति भी जो है वो संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति भी होंगे और जो है दोनों सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने डिटेल ली है संसद की। आर्टिकल कौन सा है? 79 है, ठीक है। और इसमें जो है प्यारे बच्चों 3 चीजें होती हैं। क्या? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। अगर लोकसभा की बात करें तो इसका वर्णन आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है और वहीं राष्ट्रपति का 52 से 61 तक है। ये प्यारे जो पूरी विधायिका है, संसदीय शासन व्यवस्था, इसकी प्रणाली कहाँ की है प्यारे तो ब्रिटेन से ये ली गई है। इसी में प्यारे जो केंद्रीय विधायिका में संसद काम करती है और राज्य विधायिका में विधानमंडल काम करता है, ठीक है। संसद में सांसद होते हैं और विधानमंडल में विधायक होते हैं। विधानमंडल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, विधानसभा, विधान परिषद और आपका राज्यपाल इसमें आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से क्रम में? जो अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। आप जानते होंगे पहले जो जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो हमारा कानपुर आएगा। कौन सा आएगा? कानपुर आएगा। तो पहले नंबर पे तो आपका कानपुर हो गया, 2 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसे हटा दो और कानपुर के बाद जो आएगा पहले जो वो आएगा आपका लखनऊ। लखनऊ इसे हटा दो, 4 नंबर आ गया। और लखनऊ के बाद जो है फिर जो आपका लखनऊ के बाद वैसे तो ऑप्शन मिल ही गया, 2 4 1 3 हो गया, गाजियाबाद आ जाएगा और फिर जो आपका आगरा आ जाएगा। तो 2 4 1 3 में आपका ऑप्शन सी काम करेगा। ये पॉपुलेशन याद रखना पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कानपुर की अगर मैं बात करूं पहले जो तो यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 46 लाख के समथिंग थी, 45,81,000 है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन देखिए 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन है सी काम करेगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा जो है की जाती है, ठीक है। और एक बात याद रखना, परिषद का मुख्य कार्य राजस्व कानूनों का प्रशासन, भूमि अभिलेखों से संबंधित, जैसे आप तहसीलदार हो गए, एसडीएम कोर्ट, इन सब के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का कार्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन 4, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी कहने का मतलब है कतरनिया घाट, ठीक है। कौन सा? तो कतरनिया घाट पहले जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगर इसकी बात करें पहले जो कतरनिया घाट की, तो उत्तर प्रदेश के राज्य के बहराइच के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ है? और ये पहले जो नेपाल की सीमा के समीप लगता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन करता है उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा पहले जो? उत्तर प्रदेश का पहला, तो आप याद रखना प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश का जो पहला वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है? तो आप कहोगे सर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। अब यही ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये अभयारण्य कहाँ है? तो आप कहेंगे सर ये अभयारण्य जो है आपका चंदौली जिले में है। कहाँ है? तो चंदौली जिले में ये आपका अभयारण्य पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने जो है बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किसने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो आपका वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ए ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में इन्होंने बहुत ही जो है महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई थी। 6 वाला देखिए, नवंबर 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? जो इस महाद्वीप पर होने वाला पहला G20 सम्मेलन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। आप कह सकते हो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हुआ था प्यारे बच्चों वो आपका 22 से 23 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? तो आप कहोगे 22-23 नवंबर, टाइम भी याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। 22-23 नवंबर 2025 में हुआ था। और ये कहाँ से शुरू हुआ? तो आप कहोगे अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से, ठीक है। कहाँ से? तो अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से। जोहान्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। ये इतिहास में पहली बार है जब किसी अफ्रीकी देश ने जो है G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, ठीक है। एकजुटता, समानता, स्थिरता, ये इसकी थीम थी। थीम भी याद रखनी है क्या? एकजुटता, समानता और स्थिरता। सही है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन 7 की। देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें प्रायः मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनके महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए जो है पहचाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले बच्चों वो हो जाएगा आपका पंडित जसराज। पंडित जसराज, ठीक है। इनका संबंध मेवाती घराने से है। कौन से घराने से है? तो मेवाती घराने से प्यारे बच्चों इनका संबंध है। और मेवाती घराने की स्थापना जो की गई थी वो 2 लोगों के द्वारा की गई थी। मेवाती घराने की स्थापना 2 लोगों के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो प्यारे बच्चों इंदौर में की गई थी। कहाँ? तो इंदौर में। वो 2 आदमी कौन कौन से हैं? तो एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक का नाम था घग्गे। क्या? घग्गे। और जो है आपका नजीर खान। घग्गे, नजीर खान। और दूसरे प्यारे बच्चों जो थे दूसरे थे वो थे आपके वाहिद खान। क्या नाम था उनका? वाहिद खान। जो दूसरे आदमी थे उनका नाम था। अब एक बात ध्यान दो, देखिए जो हरिप्रसाद चौरसिया है इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें प्यारे बच्चों, ये प्रसिद्ध जो है आपके बांसुरी वादक हैं। कौन है? तो आप कहेंगे इनका संबंध बांसुरी से है। दूसरा बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का संबंध प्यारे बच्चों शहनाई से है। किससे है? शहनाई वादक हैं प्यारे बच्चों ये। और ये जो आपके जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन की अगर बात करें तो ये तबला वादक हैं। कौन है प्यारे बच्चों? तबला वादक। तो ये भी पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 2.0 का लक्ष्य क्या है? 2.0 का लक्ष्य क्या है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले जो ऑप्शन बी, 1.5 करोड़ घरों को सोलर पैनल के माध्यम से मुफ्त जो है बिजली देना। ये जो है पहले जो इसका लक्ष्य है, ये इसका लक्ष्य है। देखिए अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है? हर गांव में स्ट्रीट लाइट योजना। पहले जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना थी ये किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर ये बिहार से संबंधित है। और वहीं पर जो है 2022 में इस योजना को शुरू किया गया था बिहार में, ठीक है। और नाम दिया गया था जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ही जो है इसको शुरू किया गया था। तो 2022 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा या से सही है? पहला नंबर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक विकसित है। और दूसरा नंबर, ये क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। इनमें से कौन सा आपको जो है सही लग रहा है? ठीक है, कौन सा सही लग रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है
ठीक है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है और ये क्षेत्र जो है हरित क्रांति का साक्षी रहा है। हरित क्रांति की बात हुई प्यारे बच्चों, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जो है जनक माने जाते हैं और 1966-67 की बात है प्यारे बच्चों। कब की? 1966-67। इस समय जो है इन्होंने 3 राज्यों पर इस पर बल दिया था। एक किस पर? तो प्यारे बच्चों आपको हो गए पंजाब, एक तो पंजाब, दूसरा जो है हरियाणा और तीसरा जो है आपका उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों पर जो है भारी मात्रा में बल दिया गया था। किस पे? तो आप कहोगे सर हरित क्रांति से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? ठीक है, गिद्धा नृत्य का संबंध जो है मुख्य रूप से किस राज्य से है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब है पंजाब से। गिद्धा किससे संबंधित है? तो आप कहोगे पंजाब से। अब देखिए अगर गुजरात की बात करें प्यारे बच्चों, गुजरात में जो है एक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका गरबा। ठीक है, क्या है? एक गरबा। दूसरा प्यारे बच्चों डांडिया रास। दूसरा कौन सा है? तो आप कहोगे डांडिया रास। तो ये 2 नृत्य जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करूं तो वहां का बहुत ही इंपॉर्टेंट है छऊ। पश्चिम बंगाल का कौन सा इंपॉर्टेंट है? छऊ। बिहार की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो एक तो है वहां का जट जाटिन। एक क्या है? जट जाटिन। और एक तरह जो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है विदेशिया। कौन सा? विदेशिया। और एक वहां पर कजरी भी है, कजरी। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो विदेशिया हो गया और एक तरह जो आपका जट जाटिन। ठीक है, देखिए बात करें 11 दिसंबर 2025 में किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों के बाद राजनीतिक अस्थिरता के कारण आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। ठीक है, क्या हो जाएगा? म्यांमार। आप कह सकते हो म्यांमार में जो दिसंबर 2025 में हुए आम चुनावों के दौरान धांधली के आरोपों में, किसके आरोपों में? धांधली के आरोप लगे थे प्यारे बच्चों, जिसके कारण जो है वहां पर विभिन्न जाति समूहों का विद्रोह हो जाता है और विद्रोह के कारण वहां स्थिति जो है तनावपूर्ण पैदा हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय लोगों ने जो है सवाल उठाए उसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जो है राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य प्यारे जो आपको बताना है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब बिहार। बिहार की साक्षरता प्यारे जो सबसे कम थी। कितनी थी? तो 61.80% जो है साक्षरता थी। ठीक है, अगर सर्वाधिक की बात करें प्यारे तो केरल। सर्वाधिक किसकी? तो केरल। और केरल की कितनी थी? तो 94%। केरल की कितनी है? तो 94% 2011 के अनुसार बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 तो ठीक है लेकिन एक जो है जो आपका वो सही सुमेलित नहीं है। अब आप यहाँ पर गौर करना, देखिए बागपत में लकड़ी के खिलौनों का क्या संबंध है? क्या बागपत से? अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद और जो है गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड वस्त्र। ठीक है, तो प्यारे जो लकड़ी का खिलौना है इसका संबंध जो है चित्रकूट से है। पहले आप ये समझ लो कहाँ से है? चित्रकूट से। इसका मतलब यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। और बागपत की बात करें तो प्यारे जो होम्स वो फर्निशिंग से है। ठीक है, जो होम फर्निशिंग होता है ना उससे है, होम फर्निशिंग से। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला ही ठीक हो जाएगा, बाकी ये 3 तो ऑलरेडी ठीक है। सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतशबाजी प्रदर्शन के लिए जो है जो आपका जाना जाता है? 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। कहने का मतलब है केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिशूरपुरम जो है केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है। ठीक है, चलिए देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का जो है निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही है? ठीक है, स्मृति मंदाना का संबंध हॉकी से है क्या? ज्योति यारा जी का संबंध क्या क्रिकेट से है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब है दोनों गलत हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपके दोनों क्यों गलत हैं ये समझ लीजिएगा। स्मृति
मंधाना जो है प्यारे बच्चों ये क्रिकेट से हैं। किससे हैं? ये प्यारे बच्चों आपकी क्रिकेट से हैं, ठीक है, ये किससे हैं? क्रिकेट से। वहीं ज्योति यारा जी प्यारे बच्चों ये क्रिकेट से नहीं है, ये दौड़ से हैं। किससे है? दौड़ से। इसीलिए ये जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, ठीक है, पर स्थित था। खादिर बेट पर स्थित था जहां पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वो शहर था धौलावीरा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कहने का मतलब धौलावीरा शहर जो है कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था जहां पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 17। हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मैक्सिको में चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और जो है अंतरराष्ट्रीय विकसित की गई एक नई कृषि तकनीकी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों और के बाद थोड़ा डैश डैश लगे होंगे क्योंकि इस जगह ब्लैंक रहा होगा, ठीक है, तभी तो ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मक्का और जो है गेहूं सुधार केंद्र और डैश 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 में अंतरराष्ट्रीय विकसित की गई नई कृषि तकनीकी को क्या कहा जाता था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का प्यारे जो आपका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। याद रखना प्यारे बच्चों 2 घंटे का समय होगा। कितने समय होगा? 2 घंटे का। किसमें? होम गार्ड में। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो प्यारे बच्चों इसकी बड़ी करेगा, लैंग्वेज को जो है बड़ी करेगा। तो इसका राइट आंसर समझ में आ गया, क्या हो गया? फिलीपींस हो गया। कैसे प्यारे बच्चों, कैसे क्या कहा गया यहाँ पर क्वेश्चन में? आप ये कह सकते हो कि हरित क्रांति शब्द 1950-60 के दशक के दौरान जो है मैक्सिको में अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में कृषि विशेषज्ञों की टीम द्वारा जो है विकसित की गई एक तकनीकी को कहा जाता था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। हरित क्रांति 1960 के दशक में जो है नॉर्मन बोरलॉग द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था और उनको जो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए 18। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? कौन सा जो है पहले जो भारत में जो है आपका संवैधानिक निकायों का उदाहरण है? 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पहले जो भारत का निर्वाचन आयोग। कौन सा हो जाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग। यही है जो पहले जो संवैधानिक जो निकाय है उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए बात करेंगे पहले बच्चों क्वेश्चन अगला है आपका 19। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है, ठीक है। कौन सा कथन इसमें से जो आपको है सही दिखाई दे रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के लिए भारत का सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य बन गया है। तो पहला पॉइंट तो ये वाला हो गया। दूसरा प्यारे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जनवरी 2026 को राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम परिवर्तित कर जन भवन करने की जो है स्वीकृति प्रदान की है। तो प्यारे बच्चों दोनों इसके जो राइट आंसर हैं वो ठीक हैं, दोनों जो है ठीक हैं। ऑप्शन जो है सी वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला ठीक हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाला राज्य भी बन गया। दूसरा राजभवन का नाम जो है परिवर्तित करके जो है जन भवन भी कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध लखीमपुर खीरी से है। पहले जो ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? कौन सी पंचवर्षीय योजना पहले जो है पूर्णतः विफल रही? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है पहले जो आपका ठीक हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है पहले जो पूर्ण रूप से विफल रही। इसमें जो विकास दर रखी गई थी पहले जो कौन सी? तो विकास दर जो थी पहले जो वो थी आपकी 5.6%। कितनी थी? 5.6%। लेकिन जो प्राप्ति हुई वो हुई मात्र 2.4%। इसीलिए ये जो है फेल हुई। और प्यारे बच्चों इसी में जो है IDBI बैंक की स्थापना की गई थी। कौन सी? तीसरी वाली में ही। कौन सी बैंक?
आईडीबीआई की स्थापना, आईडीबीआई का मतलब क्या होता है, कब हुई थी, तो 1964 में की गई थी। इंडस्ट्रियल और जो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और फिर जो एफसीआई बफर स्टॉक जो है उसकी स्थापना भी इसी में की गई थी। किसकी स्थापना, बफर स्टॉक की। तो बफर स्टॉक का मतलब क्या है, पहले तो एफसीआई आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एफसीआई क्या है, तो एफसीआई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एफसीआई की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। 1965 में जो है आपकी एफसीआई की स्थापना की गई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, इसे ही जो है फिर जो बफर स्टॉक बोला गया था। और यहीं पर जो है फिर जो आपका यहीं पर जो है सीएससीपी भी आया, एमएसपी भी आया, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एफसीआई पर खरीदारी करता है। 23 फसलों के लिए जो है इसमें एमएसपी जारी होता है। कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी होता है, 23 फसलों के लिए। कौन सी फसल है जिसके लिए एमएसपी जारी नहीं होता, तो फिर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको पता होगी प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश का जो नाम है मैं आपको बताना चाहता हूँ, 24 जनवरी और जो है आपका 1950 को चेंज करके संयुक्त प्रांत से जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। कहने का मतलब है यहाँ पर उस समय तक इसका नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था। यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात संयुक्त प्रांत था, उससे बदलकर यूपी कर दिया गया। तो कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए जो है माननीय योगी आदित्यनाथ ने, किसने प्यारे बच्चों, योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे यहाँ के सीएम है, इन्होंने प्यारे बच्चों जो है राज्यपाल जो थे राम नाईक के प्रस्ताव पर जो है 24 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन आपका ये सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। किसके प्रस्ताव पर, तो राम नाईक उस समय पर जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। और कब की बात है, सन 2018 की बात है, ध्यान रखना, सन 2018 से इसे मनाना शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है और यहाँ कौन सी मुद्रा का प्रचलन है, ठीक है। तो राजधानी प्यारे जो अबू धाबी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा प्यारे जो दिरहम है। देखिए यहाँ पर रियाल जो है 3 जगह दिख रहा है आपको, रियाल 3 जगह दिख रहा है। देखिए रियाल की ट्रिक समझ लेते हैं जल्दी से। रियाल की ट्रिक, रियाल की जब ट्रिक समझोगे प्यारे बच्चों, तो आपको एक याद रखना है शब्द ओ ये इश्क, ठीक है। ओ ये इसका ओ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ओमान। ओ से क्या हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। ये से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यमन हो जाएगा। ये से क्या हो जाएगा, यमन। फिर देखिए ई से क्या हो जाएगा आपका, ईरान हो जाएगा। ईरान की मुद्रा सर्वाधिक कमजोर मुद्राओं में से एक है। सा से प्यारे बच्चों आपको याद रखना है सऊदी अरब। सा से क्या याद रखोगे, सऊदी अरब। वहीं याद रखना का से आप क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, कतर, ठीक है। तो यहाँ की मुद्रा जो है आपकी क्या है, रियाल है, ठीक है। ट्रिक याद रखना, सही है। चलिए क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, 24 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। कौन सा भाग जो है संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में ही जो है प्यारे जो आपका संघ और राज्य क्षेत्र है, ठीक है। तो पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र हो गए, दूसरे भाग में प्यारे जो आपकी नागरिकता है। दूसरे भाग में कौन सी क्या है प्यारे जो, नागरिकता। तीसरे भाग की अगर बात करूं तो तीसरे भाग में मौलिक अधिकार हैं। क्या है प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की संख्या आप कमेंट में बताइए प्यारे बच्चों कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए चौथे की बात करें तो प्यारे बच्चों जो 4 है, इसमें 4 में मूल कर्तव्य है, ठीक है। क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है। 4 में क्या है, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये पहले हैं, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये पहले हैं और ये प्यारे बच्चों 4 के कामे हैं या 4 के ए बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये प्यारे बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो ये मिलान करने वाला जो है क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ अगर बात करें तो एक तरफ सूची फर्स्ट है और एक तरफ सूची सेकंड है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब एक बात देखो,
एक तरफ प्यारे बच्चों समाचार पत्र और पत्रिका है और दूसरी तरफ प्रकाशन का स्थान। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्वदेश प्रेम था प्यारे बच्चों, ये छपा था आपका गोरखपुर में। स्वदेश प्रेम कहाँ छपा था? तो गोरखपुर में। अब एक बात ध्यान दो, ये जो गोरखपुर में छपा था तो प्यारे बच्चों आप ये कह सकते हो इसके जो संपादक थे वो दशरथ द्विवेदी थे। संपादक कौन थे इसके? तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम बताया मैंने? दशरथ और आपका प्यारे बच्चों द्विवेदी, ये इसके संपादक थे। हालांकि अगर देखें तो ए का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा, पहले ही मिल गया है। दूसरा जो है प्यारे बच्चों भरत बंधु, ये हाथरस अलीगढ़ के पास जो है यहाँ से प्रकाशित होती थी प्यारे बच्चों। और जो है कि इसके जो संपादक थे भारत बंधु के, इसके संपादक जो थे प्यारे बच्चों उनका नाम तोता राम था। क्या नाम था? तोता राम इसके संपादक थे। ये बात आप याद रखेंगे, सही है। पर देखिए सत्यवादी की अगर बात करें, सत्यवादी का प्रकाशन जो है प्यारे बच्चों आपका आगरा में हुआ था। सत्यवादी का प्रकाशन आगरा में हुआ था और शक्ति का प्रकाशन जो है ये आपका अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये इस प्रकार से आपने यहाँ पर चारों समझ लिए। तो ऑप्शन इसका कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन 26 है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की, यहाँ पर ध्यान रखना डैश लगा, कितने दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। हालांकि याद रखना प्यारे बच्चों ये नरेगा ही तो है, क्या है? नरेगा, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। नाम बदल दिया गया है 2025 में, और नाम क्या कर दिया गया है प्यारे बच्चों? इसका नाम जी राम जी योजना कर दिया गया है। क्या याद रखेंगे? जी राम जी योजना, राम जी योजना। ठीक है, जी राम जी योजना कर दिया गया है। पर बात यहाँ पर है तो 2025 वाले की, पर यहाँ पर दिन पूछ रहा है प्यारे बच्चों। क्या पूछ रहा है आपसे? दिन पूछ रहा है। तो आपको बताना चाहूँ 100 दिन जो है गारंटी योजना की बात की गई है प्रोजेक्ट के अनुसार। ये प्रोजेक्टेड वर्क है, जो चेंजेस किया है ना इन्होंने, प्रोजेक्टेड वर्क के अनुसार चेंजेस किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में की थी। 2009 में इसका नाम मनरेगा से नरेगा कर दिया गया था। ठीक है, तो दोबारा बताइए पहले जो नरेगा था, नरेगा इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर 2 फरवरी 2006 से, 2 फरवरी और आपका 2006 से। लेकिन जो नाम चेंज हुआ था, नाम जो चेंज हुआ तो फिर मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा। तो याद रखना 2 अक्टूबर, क्या 2 अक्टूबर 2009 से। प्यारे बच्चों शुरुआत इसकी किसने की थी 2006 वाले की? तो आप कहेंगे सर शुरुआत जो हुई थी वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। ठीक है, याद रखना। बाद में मोदी जी ने इसका नाम फिर बदल दिया, जी राम जी योजना कर दिया। सही है, दिन याद रखना 100 दिनों के वर्क का प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 24, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले प्यारे जो जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार कहते थे। कौन सा पुरस्कार कहते थे? राष्ट्रपति पुरस्कार। किसे? संगीत नाटक अकादमी को पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब देखिए अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान 2024 में 2024 में इसके अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा हैं। क्या नाम याद रखोगे? डॉक्टर संध्या पुरेचा। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर यूपी 112 को पहले किस नाम से जाना जाता था? आप जानते थे पहले जो इसे यूपी 100 के नाम से जाना जाता था। बाद में माननीय योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदलकर जो है यूपी 100 कर दिया। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, फायर का नंबर कितना है? फायर का नंबर कितना है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर फायर का नंबर 101 है। फायर का कितना है? 101 है। एम्बुलेंस का प्यारे बच्चों कितना है? एम्बुलेंस का कितना है? तो आप कहेंगे सर एम्बुलेंस का जो नंबर है वो 108 है। एम्बुलेंस का कितना है? 108 है। देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन की बात करें प्यारे बच्चों, किसकी बात करें? चाइल्ड हेल्पलाइन। ठीक है,
तो चाइल्ड हेल्पलाइन की अगर बात करें तो 1098 है, 1098 जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 1076 है, ठीक है, 1076 है। और वहीं अगर बात करें साइबर क्राइम के लिए, साइबर क्राइम के लिए प्यारे बच्चों, साइबर क्राइम के लिए, तो साइबर क्राइम के लिए जो नंबर 1930 है, ठीक है, 193, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर बता दिए हैं आपको। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। भारत अपनी भूमि सीमाएं देशों के साथ साझा करता है। भारत जो है अपनी भूमि की जो सीमाएं हैं वो कितने देशों के साथ साझा करता है प्यारे जो है? तो प्यारे बच्चों 7 देशों के साथ साझा करता है। मैंने एक ट्रिक बता रखी है क्या, कि बचपन में एमबीए किया, ठीक है, कई बार बताया प्यारे बच्चों। बचपन में एमबीए के बाद से क्या हो जाएगा आपका बांग्लादेश, बाद से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बांग्लादेश, चार से क्या हो जाएगा आपका चीन, पाँच से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका पाकिस्तान, ठीक है, क्या हो जाएगा पाकिस्तान, और ना से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका नेपाल, ठीक है, ना से नेपाल। यहाँ एम से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर म्यांमार, एम से क्या हो जाएगा म्यांमार। बी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों भूटान, बी से क्या हो जाएगा भूटान, और ए से प्यारे बच्चों आपका अफगानिस्तान। बताओ ट्रिक याद हो गई कि नहीं? तो ये ट्रिक याद है कि प्यारे बच्चों कितने देश हो गए, ये आपके कितने देश हो गए, ये 7 देश हो गए। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर जली की बात नहीं की गई है प्यारे बच्चों। अगर जली देश जोड़ेंगे हम ना तो 2 वो भी होते हैं, 2 वो भी होते हैं। कौन कौन से? एक तो मालदीव हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक मालदीव, और एक प्यारे बच्चों आपका श्रीलंका। पर उसकी बात यहाँ नहीं की गई है, जली की बात यहाँ नहीं की गई, ठीक है, केवल स्थल वालों की बात की गई। एक बात और यहाँ ध्यान देना। अब देखिए अगर क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक भूमि किसके साथ साझा करता है, सर्वाधिक लंबी भूमि, प्यारे जो सर्वाधिक जो लंबी भूमि है वो आपकी बांग्लादेश के साथ साझा करता है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम की बात करें प्यारे जो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, ऊपर देखा होगा आपने बिल्कुल टोन पे, मात्र 106 किलोमीटर, ठीक है, कितना? तो मात्र आप कहोगे सर 106 किलोमीटर। बताइए कोई दिक्कत किसी को? यहाँ बांग्लादेश हो गया, यहाँ अफगानिस्तान हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? दांडी मार्च प्यारे जो किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च प्यारे जो है ये आपका 1930 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। कब शुरू किया गया था? 1930 में। और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। इस आंदोलन का प्रारंभ जो है 12 मार्च प्यारे बच्चों 1930 को किया गया था। 1930 को कहाँ से? साबरमती आश्रम से किया गया था, ठीक है। कहाँ से? साबरमती आश्रम, ये भी आपको याद रखना है, साबरमती आश्रम से शुरुआत इसकी हुई थी, ठीक है। साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी और जो है 6 अप्रैल 1930 में जो है इन्होंने अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में इसे चलाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। उस्ताद असद अली खान निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? कौन? उस्ताद जो है अली खान। प्यारे बच्चों 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रुद्र बीड़ा बजाते थे। कौन सी बीड़ा बजाता है? रुद्र बीड़ा प्यारे बच्चों ये बजाया करते थे, ठीक है। इन्हें 2008 में जो है भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला था। कितना मिला प्यारे बच्चों? पद्म भूषण। कब? तो 2008 में। 2008 में कौन सा भूषण मिला? तो आप कहोगे सर पद्म भूषण मिला था, ठीक है। वहीं अगर बात करें प्यारे बच्चों तो 14 जून 2011 में इनका निधन हुआ था दिल्ली में, सही है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? इनमें से एक बांध बताना प्यारे बच्चों जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए अगर बात करें तो इसमें जो है बदुआ बांध प्यारे जो ऑप्शन डी हो जाएगा बदुआ बांध। ये प्यारे जो आपका बिहार में है। ये कहाँ है आपका? बिहार में। तो इसका मतलब अहरौरा, अड़वा और ये आपका बघेलखंड, ये तीनों बांध जो है आपके उत्तर प्रदेश में होंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में होंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए बात करें 33। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए जो विवाद से विश्वास सेकंड योजना शुरू की? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यय विभाग से संबंधित है। व्यय विभाग से संबंधित कौन सा? विवाद से विश्वास सेकंड योजना किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? व्यय विभाग से। और यहाँ देखो लिखा हुआ है संविदात्मक विवाद, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। राज्यपाल के कार्यालय में शर्तों के संबंध में
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल से, ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल से की शर्तों से संबंधित जो है कौन सा जो है कथन प्यारे जो आपका ठीक है? देखिए जल्दी से इसका, देखिए राज्यपाल अन्य कोई लाभ पद धारण कर सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, ठीक है। दूसरा, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो वो हो जाएगा इसका प्यारे जो केवल सेकंड सही है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा और सेकंड वाला सही हो जाएगा। उस हिसाब से ऑप्शन इसका बी ठीक होगा, केवल सेकंड सही होगा। पूछो क्यों? राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, ठीक है, लेकिन ये पहली वाली बात गलत है। अगर वो राज्यपाल हैं तो कोई और पद धारण नहीं कर सकते, ये सभी के लिए जो राजनीति के लिए लागू होता है, ठीक है। देखिए 35, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्न में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? आप जानते होंगे प्यारे जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये कालिदास द्वारा लिखा गया था, और केवल अभिज्ञान शकुंतलम ही नहीं, कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौरत्न थे ना, उनमें से एक थे कालिदास। अब कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम ही नहीं बल्कि एक थी माल विकाग्नि मित्रम, क्या थी प्यारे जो? माल विकाग्नि और आपका मित्रम, एक ये वाली रचना भी इन्हीं की थी। दूसरी प्यारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेघदूत, ठीक है। तीसरी देखिए मेघदूत के अलावा कुमार संभव, क्या? कुमार संभव, ठीक है। और चौथी देखिए अगर बात करें, चौथी तो रघुवंशम। और यहाँ पर आपने ये तो समझ ही लिए ना, ये तो आपने समझ ही लिए हैं कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। अश्वघोष हर्षचरित बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से जो है किस राज्य का मूल त्योहार है, ठीक है। ये प्यारे जो आपका राजस्थान का है, गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है प्यारे जो, और ये जो है देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य प्रेम के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और ये प्यारे जो कौन से मास में मनाया जाता है? चैत्र मास में इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। देखिए बात करें 37, H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? प्यारे जो यहाँ पर तत्व लिखा है, ठीक है, किस तत्व का जो है आणविक सूत्र है? तो प्यारे बच्चों ये जो है हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन की खोज की अगर बात करें प्यारे बच्चों, किसकी खोज की बात करें? हाइड्रोजन की। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन की जो खोज हुई थी वो 1766 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1766 ईस्वी में। किसने की थी? तो आप कहोगे सर हेनरी जो है केवेंडिश ने, पूरा नाम याद रखना, ठीक है, हेनरी केवेंडिश ने इसकी खोज जो है 1766 ईस्वी में की थी। अब देखिए लेकिन एक बात है, ठीक है, खोज तो इन्होंने की लेकिन जो नामकरण किया गया था वो किसी और के द्वारा किया गया था। नामकरण 1883 ईस्वी में हुआ, और नामकरण जो किया गया था प्यारे बच्चों वो लेवासिए ने किया था। लेवासिए, इसको हिंदी में और दूसरी प्रकार से या वगैरह लगा के भी लगाया जा सकता है, ठीक है, रखा था, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जलकर बनता है। इन्होंने ही लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए 38, सतरिया नृत्य शैली की शुरुआत का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? सतरिया नृत्य शैली है प्यारे बच्चों एक, उसकी शुरुआत जो है श्रीमंत शंकर देव ने की थी। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है, कई बार अलग अलग उसमें बताया है। जो 15वीं शताब्दी में महान संत थे ये, ठीक है। ये नृत्य मूल रूप से जो है वैष्णव मठों में भिक्षुओं द्वारा भगवान कृष्ण की महिमा के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। अब देखिए इसे जो है 2000 ईस्वी में, कब प्यारे जो सतरिया जो है इसे 2000 ईस्वी में जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए बात करेंगे 39, ठीक है। कह रहा है निम्न में से मुद्रा आपूर्ति की कौन सी माप जो है सबसे अधिक तरल है? कौन सी मुद्रा आपूर्ति की कौन सी जो है प्यारे बच्चों माप जो है सबसे अधिक तरल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा M1, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। M1 जो है ये मुद्रा आपूर्ति की सबसे अधिक तरल मांग है, और M1 मुद्रा आपूर्ति एक संकीर्ण नैरो है, अर्थात नैरो माप है जिसमें मुद्रा मांग जमा और बचत जमा अन्य तरल जमा शामिल है। M1 में बॉन्ड जैसी वित्तीय संपत्तियां शामिल नहीं होती है, बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। 40, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना
करने का जो है पर जो मुख्य उद्देश्य था, करने का मुख्य उद्देश्य जो है पर जो था, तो वो कौन सी उसमें, तो गरीबी हटाओ, ये नारा भी दिया गया था पर जो, और ये नारा कब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो एक बात ध्यान रखना, इसका संबंध 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना से, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय जो था जो वो आपका 1974 से 1974 से 1979 का था। ठीक है, 1974, तो ये उन्होंने जो है इंदिरा गांधी ने दिया था चुनावों के दौरान। ठीक है, समझ में आई बात। आगे देखिए बात करते हैं 41। साइखोम मीराबाई चानू एक हैं। साइखोम मीराबाई चानू कौन है प्यारे? जो तो आपने केवल इतना ही सुना होगा, मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू, तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्यारे जो भारतीय भारोत्तोलक हैं। ठीक है, भारतीय भारोत्तोलक हैं, और ओलंपिक 2021 में, कब प्यारे जो ओलंपिक 2021 में जो है भारत में इन्होंने रजत पदक जीता था। भारत के लिए कौन सा पदक जीता था प्यारे जो? भारत में इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता था, और ये प्यारे जो पहली महिला हो गई। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2022 में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम में, किसमें? कॉमनवेल्थ गेम में, कब प्यारे जो 2022 में कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में होते, उसमें प्यारे जो आपका गोल्ड जीता था। क्या जीता था? गोल्ड जीता था। ठीक है, 42। उत्तर प्रदेश के किस जिलों को यूरेनियम के समिति भंडारों की खोज के लिए जाना जाता है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? यूरेनियम के लिए जाना जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो वो हो जाएगा ललितपुर। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ललितपुर। देखिए मिर्जापुर की बात करें प्यारे जो मिर्जापुर है, यहाँ पर प्यारे जो आपका चूना हीरा लोहा, चूना हीरा लोहा, और कुछ उसमें जो है कुछ मात्रा में जो है प्यारे जो यहाँ पर कुछ मात्रा में यहाँ पर संगमरमर भी पाया जाता है। ठीक है, संगमरमर, तो ये बात याद रखना है, संगमरमर, लोहा, हीरा और चूना, ये प्यारे जो कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में पाया जाता है। सोनभद्र की बात करें तो प्यारे जो कोयला, बॉक्साइट, सोना, कोयला, एक तो कोयला हो गया, कोयला पाया जाता है, और बॉक्साइट भी यहाँ पर पाया जाता है। हालांकि कुछ मात्रा में प्यारे जो आपका यहाँ पर चूना पत्थर भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में चूना पत्थर भी पाया जाता है। बांदा की बात करें प्यारे जो बांदा में, तो देखिए बांदा में हीरा बॉक्साइट, ठीक है, हीरा बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, देखिए 43। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इरी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है? का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है? क्या अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है? 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है वाराणसी में स्थापित किया गया है। ठीक है, वाराणसी में स्थापित किया गया है। ठीक है, प्यारे जो विश्व विज्ञान जो है संस्थान, अर्थात जहर से संबंधित है। विश्व विज्ञान किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो विश्व विज्ञान जो है ये आपका जहर से संबंधित है। विश्व विज्ञान जो है कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये आपका जो स्थित है लखनऊ में स्थित है। ठीक है, देखिए बात करें 44 की, 44वां, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? किसका संबंध प्यारे जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? ठीक है, तो ये प्यारे जो आपका आर्टिकल 25 से 28 तक है, 25 से 28 तक है। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो 14 से 18 तक प्यारे बच्चों ये आपके समता के अधिकार हैं, समता या समानता की बात कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए 19 से 22 तक, रिवाइज कर लो जल्दी से, 19 से 22 तक प्यारे बच्चों ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं। किसके अधिकार हैं? स्वतंत्रता के अधिकार हैं। ठीक है, केवल 23 और 24 में, किसमें? 23 और 24 में प्यारे बच्चों जो है आपका वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसका है? शोषण के विरुद्ध। और 25 से 28 आपने देख ही लिया है। 29-30 में प्यारे जो आपका संस्कृति और शिक्षा है। 29-30 में क्या है? 29-30 में क्या है प्यारे जो आपका? तो आप कहोगे सर संस्कृति और जो है प्यारे जो आपका शिक्षा। एक और बचा प्यारे जो, एक और बचा जो बोलते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो है आपका 32 में। 32 में क्या है? आप कहोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए देखिए 45, भारत का पहला अश्वरोग मुक्त केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? अश्वरोग मुक्त केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ में। ठीक है, कहाँ? तो मेरठ में। 46, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, जो रसायनों के मानव स्वास्थ्य प्रभाव की खोज करता है? ठीक है,
प्यारे बच्चों जस्ट पीछे बताया था अभी, लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए जो है उपयोग की जाने वाली सुरक्षा को दो मुख्य रूप क्या है, कि दो मुख्य जो है रूप क्या है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा पहले जो प्रशुल्क और कोटा, प्रशुल्क और कोटा। 48 अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में वैयक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये डेड सिद्धांतों पर आधारित एक निवेशक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो 48 का आपका जो है गांधीवादी। ठीक है, क्या हो जाएगा? गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक निवेशक है, आर्टिकल 43 के अंतर्गत। ठीक है, और संविधान पर जो संविधान की अगर भाग बात करूं तो भाग 6 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और जिसे कहां से लिया गया था? फिर जो नीति निर्देशक तत्व आते हैं और ये फिर जो आपके आयरलैंड से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। जुलाई 2025 में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? 2 जुलाई 2025 में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ठीक है, अगला 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल जाती है? 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 जो है पहले जो संपीड़ित होने पर, ठंडी और संपीड़ित होने पर जो है गैस अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल जाती है। सही है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक खुली सीमा है? पहले जो भारत जो है किस देश के साथ जो है खुली सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ। मैंने आपको ट्रिक बताई थी बचपन में, MBA किया उसमें जो है ट्रिक में याद रखना, नेपाल के साथ है पहले जो। सही है, आगे देखिए 52, कुड़नकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कुड़नकुलम। तो पहले जो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? पहले जो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? यूपी में पहले जो ये आपका बुलंदशहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर। और नाम लिखा आएगा तो नरौरा लिखा आएगा प्यारे बच्चों। क्या लिखा आएगा? नरौरा। और नरौरा जो है, नरौरा एक स्थान पड़ता है, यहीं पर नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो गंगा नदी के तट पर बना हुआ है। और प्यारे बच्चों ये जो है कुल मिलाकर लगभग 220 मेगावाट की 2 इकाइयों में बिजली उत्पन्न करता है। 220 और 220 की 2 इकाइयों में उत्पन्न करता है। ऐसे करके कितना हो जाता है? 440 मेगावाट हो जाता है। ठीक है, देखिए 53, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत था, महिलाएं 48.5% थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। 54 का जो पहले जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद जो है 32। कहने का मतलब है अनुच्छेद जो 32 है पहले जो, इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है मौलिक अधिकारों को हनन की अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की शरण जो है ले सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55। इसरो द्वारा वर्ष 2025 में प्रस्तावित शुक्रयान फर्स्ट या शुक्रयान 1 मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है किस ग्रह की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करना है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र का। ठीक है, किसका अध्ययन करना है? फिर जो शुक्र का अध्ययन करना है, वीनस का अध्ययन करना है। ठीक है, और ध्यान देना एक बात, इसमें जो है पहले जो आपका जो है शुक्र ग्रह की सतह और सल्फ्यूरिक एसिड से बने घने वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जो है इसे तैयार किया गया है। ठीक है, अब अगर बात करें शुक्र, तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ का वातावरण अत्यंत गर्म और दबाव युक्त है। ठीक है, तो आप ये बात कह सकते हो। 56, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन जो है पहले जो भारत में किस वर्ष आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। इस मिशन का नेतृत्व जो किया गया था वो पहले जो स्टैफोर्ड एक व्यक्ति था, पहले जो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसने किया था। इसके अन्य 2 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और जो है एक और था AB अलेक्जेंडर थे।
ठीक है। और जो है भारतीय नेताओं ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को एक जो है उत्तर दिनांकित चेक जो है कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कौन सा? पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन 57। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष जो है पूर्व हुई थी या पहले हुई थी? तो आप जानते होंगे पहले जो वेद के संकलन करता महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास हैं। कौन है? तो महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास जो है वेदों के संकलन करता है। वेद हैं कितने पहले जो? तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद पहले जो संगीत से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है? तो आप कहोगे संगीत से संबंधित है। और यजुर्वेद जो है पहले जो यजुर्वेद गद्य और पद से संबंधित है। अथर्ववेद पहले जो इसमें जो है मंत्र वगैरह आते हैं, मंत्र हैं, और वो कैसे मतलब जो टोना टुटका होता है, ठीक है, प्रेम विवाह वगैरह होता है, वशीकरण वगैरह होता है, वो सब अथर्ववेद में आता है। बात क्या की यहाँ पर, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा पहले जो 3500 वर्ष पूर्व जो है मानी जाती है। आप ये कह सकते हो कि वेदों की जो रचना मैंने बताया किसने की थी। अब अगर इस वेद की बात करें पहले जो इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। किसमें? तो ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ पहले जो 10 मंडल और 1028 इसमें पहले जो सूक्तियाँ हैं। कितनी सूक्तियाँ? 1028। और पहले जो 10,462 जो है इसमें क्या है? तो 10,462 पहले जो इसमें ऋचाएं हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखिए 58 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले बच्चों? भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पेन। भारत और स्पेन ने जो है इसकी घोषणा की है। तो इसमें जो है पहले जो संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दोहरा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है, दोहरा वर्ष। चलिए बात करेंगे 59। फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? आपने मांडो उत्सव तो खूब सुना होगा, ठीक है, और फटोरपा यात्रा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा, क्योंकि मांडो कहाँ का है पैर जो? तो गोवा का ही है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और ये मांडो एक पैर जो ये एक नृत्य शैली है। क्या है? नृत्य की एक शैली है पैर जो, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्रस्तुति होती है इसकी। 60 भारत में वित्तीय वर्ष से लिया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष लिया जाता है पैर जो इतना, इसका समय जो है वो कितना है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। कितना होता है पहले जो? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन आपका डी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। रण उत्सव के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता। कौन सा? रण उत्सव के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रात के दौरान सफेद रेत का रेगिस्तान और जो है मनमोहक लगता है। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? प्यारे बच्चों ये कच्छ के रण में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला जो है ठीक हो जाएगा। 62 द्रव्य बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें और क्या कहा जाता है? इसलिए उन्हें और क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो इनको तरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरल कहा जाता है। कहने का मतलब द्रव्य बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते, और वे जिस पात्र में जाते हैं उसी आकृति का रूप ले लेते हैं, इसी कारण उन्हें हम जो है तरल पदार्थ भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्न में से किस वर्ष से भारत की गरीबी में जो है अत्यधिक कमी आने लगी? किस वर्ष से भारत की गरीबी में जो है अत्यधिक कमी आने लगी? 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1991 हो जाएगा, 1991 से, ठीक है। देखिए 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद जो है जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई। किसमें? जीडीपी के कारण प्यारे जो ऐसा हो रहा है। और इसमें क्या जुड़ा? तो एग्रीकल्चर जुड़ा था तब से, ठीक है। देखिए 64 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है प्यारे जो किस वर्ष लड़ा गया था? आपको बताना चाहता हूँ द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1852 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। और प्यारे जो ध्यान रखना एक बात, इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जो है निचले बर्मा पर कब्जा कर लिया और रंगून को जो है राजधानी बना दिया। इस युद्ध के दौरान पर जो लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? तो आप कहोगे सर लॉर्ड डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है।
तो ये प्यारे जो दूसरा था। अगर फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें, फर्स्ट वाला, तो ये 1824 से प्यारे जो 1826 तक चला था। कौन सा? यही वाला आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ना प्यारे जो पहला वाला, ये 1824 से 26 तक चला था। और ये जो है यानडाबो प्यारे जो संधि भी थी, यानडाबो संधि के साथ ये जो है आपका समाप्त हुआ था। फिर देखिए एक तृतीय भी हुआ था, तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। कौन सा? तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये प्यारे जो 1885 को हुआ। कब हुआ? 1885 को। और ये अंतिम युद्ध था जिसके बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को जो है, बर्मा का ब्रिटिश भारत में जो है पूर्ण विलय हो गया था, ठीक है। तो ये तीनों युद्ध आपको आंग्ल बर्मा के याद रखने हैं, सही है। चलिए देखिए 65, उत्तर प्रदेश पुलिस की घुड़सवार पुलिस का मुख्य उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? घुड़सवार पुलिस की भर्ती प्यारे जो अभी हाल ही में निकली हुई है, और जो पूछ रहा है कि इसका प्रयोग जो है किन परिस्थितियों में किया जाता है, बच्चों को बहुत नहीं पता होता, ठीक है। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो, वो हो जाएगा मेला प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और गश्त के लिए जो है प्यारे जो इसका प्रयोग किया जाता है, घुड़सवार पुलिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुंभ मेला है, बड़े मेलों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भीड़ नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण सवार को भीड़ की गतिविधियों का स्पष्ट अंदाजा जो है लग जाता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन आगे 66 की, ठीक है। 66 कह रहा है सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ठीक है? कौन सा कथन पहले जो सही है? देखिए पहला पॉइंट ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी होमगार्ड में मिलेंगे, क्योंकि पहले जो 2 घंटे का पेपर करवा रहा है वो तो ऐसे ही नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको स्टडी करना है बढ़िया तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट समझिए, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए जो है किया गया व्यय है। दूसरा पॉइंट, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आप 67, देखिए 67 कह रहा है इनमें से किसकी अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य अर्थात यूएसएसआर, पहले जो यूएसएसआर के बारे में मैं बताऊंगा यहीं पर, के संविधान से ली गई है। पहले जो पीछे भी मैंने बताया था कि तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से इनमें से जो है कौन सी चीज जो है संविधान में ली गई है। 67 का राइट आंसर मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। पहले जो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य जो है ये पहले जो आपका कहोगे तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से ली गई। इसे संविधान संशोधन के अधिनियम 1976, कौन सा पहले जो 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति पहले जो आप कहोगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है पहले जो ली गई थी। और इसके बाद इसे 4A के अनुच्छेद आर्टिकल जो है 51 का ए में रखा गया था। और जो भाग है पहले जो वो भाग 4A है, भाग 4A हो गया। और जो है आपका आर्टिकल जो हो गया पहले जो वो आपका 51 का ए हो गया है। ध्यान देना पहले जो यूएसएसआर था इसका विखंडन 1991 में हुआ था। डेट याद रखना 26 दिसंबर 1991 को ये 15 देशों में बट गया था। उनमें सबसे बड़ा देश पहले जो आपका रूस रहा था, रसिया रहा था। और जितने भी जैसे यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपका पहले जो किर्गिस्तान है, फिर तजिकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, मोल्दोवा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 15 देश मैंने आपको गिना दिए। इनमें सबसे मुख्य देश जो है आपका रूस है। तो यहाँ पर रूस ना देके उसने कहा यूएसएसआर। तो यूएसएसआर एक संघ था पहले जो जिससे कितने देश टूटे, 15 देश जो है उससे बने थे। उसमें मेन देश कौन सा? रसिया था। ध्यान देना रसिया भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। देखिए 68, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में जो है वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल 129 में किया गया है, ठीक है, 129 129। देखिए बात करेंगे 69, किसी देश की जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? किसी देश की जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य? 69 का राइट आंसर हो जाएगा पहले जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, ठीक है। 70, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य था।
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य जो है पहले जो 8% रहा। कितना रहा? 8% है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले जो आपका 71, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध, माफिया गतिविधियों और गंभीर अपराधियों से निपटने के लिए गठित एसटीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, एसटीएफ का पूर्ण रूप है 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले बच्चों ये हो जाएगा आपका स्पेशल टास्क फोर्स, ऑप्शन ए। और इसका गठन जो किया गया था पहले जो इसका जो गठन किया गया था आपका ये 1998। कब? तो 1998 में उत्तर प्रदेश में माफियाओं और संगठित अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए किया गया था। और इसका पहले जो मुख्यालय अगर पूछे, मुख्यालय जो पूछे अगर, तो आप कहोगे सर मुख्यालय इसका जो होगा वो लखनऊ होगा। मुख्यालय क्या होगा? लखनऊ होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर सीएम पूछ लेना प्यारे बच्चों, तो सीएम उस समय बीजेपी के कल्याण सिंह थे। कौन थे प्यारे बच्चों? बीजेपी के कल्याण सिंह थे। उन्होंने जो है इसका निर्माण किया था। और ये प्यारे बच्चों डायरेक्टली जो है ये जो है आपका एसटीएफ जो है डायरेक्टली ये आपका जो है डीजीपी के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? डीजीपी के अधीन कार्य करता है। ठीक है, 72, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। जब देश हमारा स्वतंत्र था तो उस समय कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर थी? ठीक है, कृषि पर निर्भर थी। तो आप कहोगे 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो 75% जो है जनता पहले जो कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। उत्तर प्रदेश में पीएससी का मुख्य कार्य क्या है और इसकी तैनाती कब की जाती है? पीएससी की तैनाती पहले जो कब की जाती है तो ये दंगों, वीआईपी सुरक्षा उत्सवों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाती है। 74, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंचायती शैली में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है, जो गुप्तकालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो पहले जो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ललितपुर में। प्यारे अगर ये पूछता है कि किसको समर्पित है, किसको समर्पित है, तो आप याद रखना भगवान विष्णु जी को ये मंदिर जो है समर्पित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 75, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहले जो किसने शपथ लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन पहले जो आपका डी ठीक हो जाएगा। और इन्होंने 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। इन्होंने जस्टिस BR गवई, पहले कौन थे पहले जो? तो आप कहोगे BR गवई थे, उनका स्थान इन्होंने लिया है। और जो है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई, क्योंकि राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। इनका कार्यकाल पहले जो 14 माह का होगा। इनका कार्यकाल कितने माह का होगा? 14 माह का होगा केवल। कहने का मतलब है 2027 में ये सेवानिवृत्त होंगे। कब? 2027 में पहले जो ये जो है आपके सेवानिवृत्त होंगे। आप हमें ये बताइएगा भारत के पहले जो है पहले न्यायमूर्ति कौन थे? पहले न्यायमूर्ति कौन थे? तो आप कहोगे सर हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया जो थे भारत के पहले जो है न्यायमूर्ति थे। 76, संयुक्त राष्ट्र के किस विशिष्ट संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है, जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु प्रहरी के रूप में कार्य करता है? परमाणु प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहले जो आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। ठीक है, इसका मुख्यालय वियना में स्थित। इसकी स्थापना पहले जो कब हुई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी और इसके मुख्य संस्थापक पहले जो कौन थे? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कानपुर में हुई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल जो है पहले जो इसके मुखिया थे। एक बात याद रखनी है प्यारे बच्चों आपको इसमें, हालांकि जैसे मैंने बताया कि सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, हालांकि योगेश चंद्र चटर्जी भी थे। ठीक है, अब देखिए इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। 1925 में प्यारे बच्चों क्या होता है कि इस संस्था ने जो है काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। पहले काकोरी ट्रेन कांड था लेकिन उसे बाद में एक्शन कर दिया गया था। ठीक है, तो ट्रेन एक्शन योगी आदित्यनाथ ने किया है। ठीक है, तो ट्रेन एक्शन बाद में जो है हुआ। उसके बाद 1928 में 3 साल बाद 1928 में ये किसके पास चली गई? ये चली गई पहले जो आपके चंद्रशेखर आजाद के पास। किसके पास? चंद्रशेखर आजाद के पास। और उन्होंने इसका नाम बदल दिया। फिर क्या कर दिया? HSRA कर दिया। HSRA कर दिया कब? तो 1928 में। और क्या था इसका मतलब? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा ताल जो है पहले जो वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्लाह रखा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है पहले जो अल्लाह रखा जो है ताल वाद्य यंत्र बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और पहले इन्होंने हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध प्राप्त की रखी है, और ये पंजाब घराने से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ सकता है घराना इनका, तो पहले जो पंजाब जो है पंजाब घराना है, कौन सा घराना है? तो आप कहोगे पंजाब घराना है पहले जो, और जो है जैसे प्रमुख तबला वादक जाकिर हुसैन अल्लाह रखा के ये पुत्र हैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध तबला वादक जो हैं जाकिर हुसैन, उनकी बात की है मैंने। ठीक है, तो अल्लाह रखा के पुत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय रेलवे के निर्बाध यात्रा, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है? 79 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरेल। ठीक है, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। स्वरेल ऐप जो है ये भारतीय रेलवे का नया सुपर ऐप है जो एक ही स्थान पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। पहले जो जैसे पीएनआर वगैरह है, पीएनआर एक नंबर ही तो होता है। पीएनआर क्या होता है? एक नंबर, और इसी से आपकी जैसे एक पीएनआर में जो है आपका जितनी आप सीटें बुक करोगे उतनी सीटें एक ही पीएनआर में दिखाएंगे। मान लो 5 सीटें आप बुक करा रहे हो तो 5 सीटें एक ही पीएनआर से आपकी दिखाएगा। ठीक है, और एक बुक कर रहे हो तो एक में ही दिखा देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 80 क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता की मेजबानी जो है पहले जो किसने की थी? मेजबानी इसकी पहले जो आपकी की थी बांग्लादेश ने, ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेजबानी किसने की? बांग्लादेश ने। हालांकि फाइनल में भारतीय टीम ने जो है कि भारतीय टीम ने चीनी ताइपे को, किसको प्यारे बच्चों? चीनी ताइपे को जो है कितने रनों से? तो 35-28 से हरा कर जो है ये खिताब इंडिया ने जो है प्यारे बच्चों जीत लिया था। ठीक है, चलिए देखिए 81, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF ने जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी किससे सौंपी? 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले वो हो जाएगा सी, भारत को सौंपी। ठीक है, तो आप कहोगे भारत को सौंपी गई। फिर देखिए 82, सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस नए राजनीतिक दल की स्थापना की थी? 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक। कहने का मतलब है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तरफ जो, और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था पहले जो 1939 के बाद महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनकी उनसे बनी ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद वो भारत से निकलकर जर्मनी और फिर जापान पहुंचे, जहां इन्होंने आजाद हिंद फौज INA, ठीक है, आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा लगाया। उन्होंने सिंगापुर में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन भी किया था। ठीक है, चलिए 83, भारत में राज्यसभा अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट का जो है पीठासीन अधिकारी निम्न में से कौन है? भारत में राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी निम्न में से कौन है? 83 का जो पहले जो राइट आंसर हो जाएगा, 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। पर जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है वर्तमान उपराष्ट्रपति, तो ये प्यारे पे जो वर्तमान में कौन है? तो राधा कृष्णन जी हैं। ठीक है, राधा कृष्णन। हालांकि इनके पहले धनखड़ जी थे प्यारे जो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए 84, भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ग्रामीण पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार कितने थे प्यारे बच्चों? तो 7 आधार में की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 85, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है आपका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, तो दिल्ली का है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कितना है? तो 11,297, 11,000 प्यारे बच्चों 297 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहीं अगर बात करें आगे राज्यों में जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे अधिक जो है ये तो प्यारे जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर राज्य की बात करें
अगर किसकी बात करें राज्य की, तो राज्य में प्यारे बच्चों जो है आपका, राज्य में जो है वो सबसे अधिक जो है प्लस में जो है प्यारे जो आपका बिहार है 1106। बिहार कितना है तो 1106। ठीक है, देखिए प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है कब आयोजित? 1930 में आयोजित किए गए थे। 1930 में प्यारे जो आयोजित किए गए थे। कहाँ? तो हैमिल्टन शहर। ठीक है, हैमिल्टन। कहाँ? तो हैमिल्टन शहर है प्यारे जो, हैमिल्टन शहर, ओंटारियो याद रखना। और क्या स्थान? तो कनाडा, ओंटारियो कनाडा। ठीक है, चलिए बात करेंगे 87। निम्न में से कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन जो है प्यारे जो चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में सही है? 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। ठीक है, 88 मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक जो है किसके अनुयायी थे? 88 का राइट आंसर होगा प्यारे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आप जानते हो अशोक ने जो है कलिंग पर हमला किया था, और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, तो वहां बहुत लोगों की हत्या हो गई थी। ठीक है, चलिए 89 भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले वो हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। ठीक है, 90 भारत में प्रथम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 अप्रैल। ठीक है, कौन सा? 24 अप्रैल। आप जानते होंगे पहले जो देखिए 1993 में 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान संशोधन आया था जिसमें इसे दर्जा मिला हुआ था। ठीक है, दर्जा मिला और इसको 29 सब्जेक्ट दिए गए। ठीक है, चलिए देखिए 91 क्वेश्चन 91 कहना चाह रहा है उत्तर प्रदेश में अपराधों की वैज्ञानिक जांच में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक लाइसेंस की स्थापना कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो आपका लखनऊ में सरोजनी नगर में। ठीक है, लखनऊ सरोजनी नगर में। 92 उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए राज्य को कितने मंडलों और कितने जिलों में विभाजित किया गया है? 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा 18 मंडल और 75 जिलों में। 18 मंडल 75 जिलों में। देखिए उत्तर प्रदेश का जो 75वां जिला है पहले जो वो 75वां कौन सा है? संभल है। बाद में कौन सा बनाया गया था? संभल है। हालांकि अस्थायी रूप से तो आपका प्रयागराज भी बनाया गया था एक। ठीक है, अस्थायी रूप से। ठीक है, अब सबसे बड़ा कौन सा है पहले जो? बड़ा कौन सा है? बड़ा है आपका खीरी। बड़ा कौन सा है? खीरी। ठीक है, वहीं छोटा कौन सा है पहले जो आपका? छोटा कौन सा है? हापुड़। छोटा कौन सा है? हापुड़। ठीक है, कानून व्यवस्था के लिए राज्य को 8 पुलिस जोन कितने हैं पहले जो? पुलिस जोन वो है कितने? 8। और पुलिस रेंज कितनी है? तो 18। ठीक है, चलिए बात करते हैं 93 पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ? पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न जो है प्राप्त हुआ? 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 में। ठीक है, 2009 का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है, इनका संबंध किससे था प्यारे जो? तो इनका संबंध हिंदुस्तानी संगीत शैली से था। हिंदुस्तानी संगीत शैली से था। ठीक है, देखिए 2024 में जो भारत रत्न अवार्ड है प्यारे बच्चों, ये 5 लोगों को देने की घोषणा की गई थी। कौन कौन सा? एक तो कर्पूरी ठाकुर। एक कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, हालांकि मरणोपरांत थे। एक प्यारे बच्चों लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, एक कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। एक चौधरी चरण सिंह। ठीक है, कौन से? एक चौधरी चरण सिंह। एक नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव। एक प्यारे जो आपके थे स्वामीनाथन। ये वही MS स्वामीनाथन है। ठीक है, हरित क्रांति वाले। फिर देखिए 94 मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में SLR क्या दर्शाता है? जो SLR है प्यारे जो ये क्या दर्शाता है? मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन जो है पहले जो आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? केरल से किसका संबंध है प्यारे बच्चों? केरल से किसका संबंध है? 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहिनीअट्टम, इसका संबंध केरल से। 96, भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त पवित्र गंगा नदी में ये विश्वास करते हुए डुबकी लगाते हैं उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला। फिर देखिए 97, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। 98, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कब जो है प्यारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब कार्य किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931, 1931 में, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्यारे जो ये अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? तो आप कहेंगे सर ये अधिवेशन जो है कराची में संपन्न हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी अधिवेशन में दिल्ली समझौते अर्थात गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान हुई थी। ठीक है, चलिए 99, निम्न में से किसे भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? निम्न में से किसे जो है भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, राजेंद्र और सच्चिदानंद सिन्हा प्यारे जी ये अस्थायी थे। ठीक है, चलिए 100, भारत में पीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किसके उत्पादन में वृद्धि करने से है? तो इसका संबंध प्यारे बच्चों तिलहन से है। ठीक है, किसका? तो पीली क्रांति का। सफेद का प्यारे बच्चों किससे है? सफेद का किससे है? सफेद का अगर आप कहोगे या श्वेत क्रांति कहोगे या सफेद कहोगे, श्वेत या सफेद बात एक ही है, श्वेत लिख दे रहा हूं, चलो ठीक है, श्वेत हो या सफेद हो, इसका संबंध प्यारे बच्चों दुग्ध से है, दुग्ध उत्पादन से। और इसके वो जो है वर्गीज कुरियन है। ठीक है, फिर वही बात करेंगे नीली क्रांति का संबंध प्यारे बच्चों, अगर नीली पूछता है तो आप कहोगे मछली उत्पादन से। ठीक है, मछली उत्पादन से। ठीक है, चलिए